हमारे पिछले वीडियो में आपने जाना कि ई कॉमर्स क्या है, ओएनडीसी नेटवर्क क्या है, ओपन नेटवर्क मॉडल किस तरह काम करता है, कैसे ओएनडीसी नेटवर्क मौजूदा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अलग है, ओएनडीसी नेटवर्क में मौजूद अलग अलग इकाइयों के संपर्क प्रोटोकॉल और आखिर में इस नेटवर्क पर व्यापार करने में शामिल अलग अलग चरण। ओएनडीसी नेटवर्क पर एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट बनाने की आपकी यात्रा का पहला कदम है सेलर ऑन बोर्ड प्लानिंग, विक्रेताओं को साथ लाने की योजना। और यही इस वीडियो का विषय है। सेलर ऑनबोर्डिंग, विक्रेता बनने की यात्रा यूं रहेगी। नंबर 1, आप तय करेंगे किन विक्रेताओं को साथ लाना है। दूसरा, आप विक्रेताओं को साथ लाने के लिए टीम और संसाधनों का प्रबंधन करेंगे। तीसरा, आप विक्रेताओं को ओएनडीसी नेटवर्क के जरिए बेचने के लिए समझाएंगे। चौथा, आप व्यावसायिक शर्तों पर सहमत होंगे। पांचवा, विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे। और छठा, कैटलॉग बनाएंगे। जैसा कि हमने बताया था, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट किस तरह के सेलर्स को ऑनबोर्ड करना चाहता है और वो किन श्रेणियों में काम करना चाहता है। सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट किन श्रेणियों या क्षेत्रों में काम करना तय करेगा, ये कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि किसी डोमेन या श्रेणी में पिछला अनुभव। ये ऑफलाइन या ऑनलाइन हो सकता है। किसी श्रेणी को चुनते हुए सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के लिए वो श्रेणी फायदेमंद है जिसमें विक्रेता या सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट समूह के पास संचालन का अनुभव हो। ये सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को एक मौजूदा विक्रेता समूह रखने, श्रेणी के संचालन से जुड़े नियमों को समझने और विक्रेताओं के लिए जानकारी के साथ एक प्रासंगिक कैटलॉग बनाने के मामले में मदद करेगा, जो अमूमन ग्राहक इस श्रेणी में खोजते हैं। किसी खास श्रेणी के मुनाफे और संचालन के खर्च के अंतर की समझ। विभिन्न श्रेणियों में मुनाफा और ऑर्डर का औसत मूल्य अलग अलग होता है। एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के लिए किसी शहर अथवा इलाके और श्रेणी में संचालन का खर्च कितना है, इसके आधार पर सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को विभिन्न श्रेणियों में मुनाफे और ऑर्डर के औसत मूल्य से रिवर्स में हिसाब करके उन श्रेणियों को चुनना चाहिए जो कि संचालन का खर्च निकाल लेंगी। किसी खास श्रेणी का क्षेत्रीय आपूर्ति आधिक्य। इससे हमारा क्या मतलब है? जैसे कि एक सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट किसी ऐसे इलाके में काम कर सकता है जहां किसी खास श्रेणी के सामान की अधिकता हो, लेकिन इसकी जरूरत पूरे भारत में होती है। तो आप में से कुछ ऐसी किसी श्रेणी में विक्रेताओं को जोड़ने में इसका स्थानीय लाभ उठा सकते हैं। हाइपर लोकल की स्थिति में किसी श्रेणी में स्थानीय मांग या खर्च क्या है? अगर आप एक हाइपर लोकल मॉडल पर काम करना तय करते हैं, तो आपको वो श्रेणियां चुननी चाहिए जिन्हें लेकर उन इलाकों में पर्याप्त मांग है जिनमें विक्रेता अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा आपको उन क्षेत्रों में विक्रेताओं को जोड़ने की योजना बनानी चाहिए जहां आसपास के क्षेत्रों से पर्याप्त मांग है। हाइपर लोकल बनाम पूरे भारत में आपूर्ति। वो श्रेणियां जिन्हें हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स की जरूरत होती है, जैसे कि खाद्य और पेय पदार्थ और राशन। सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट उन इलाकों से विक्रेताओं को जोड़ना चुन सकता है जहां पूरे ओएनडीसी नेटवर्क में हाइपर लोकल डिलीवरी उपलब्ध है। पूरे भारत में डिलीवर होने वाली श्रेणियों में एनपी किसी भी कस्बे या शहर से विक्रेताओं को जोड़ सकता है। बेशक इस ओपन नेटवर्क के मल्टी डोमेन होने की वजह से सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स सभी श्रेणियों और डोमेन से चुनकर विक्रेताओं को जोड़ सकते हैं। ओपन नेटवर्क पर वर्तमान में लाइव इन श्रेणियों और डोमेन्स में से सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स चुन सकते हैं। रिटेल डोमेन में हमारे पास निम्नलिखित श्रेणियां हैं: खाद्य और पेय, राशन, घर और सजावट, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण, फैशन, सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल, स्वास्थ्य और कल्याण, कृषि। इसके साथ साथ ओएनडीसी नेटवर्क ने एक और बढ़ता हुआ डोमेन जोड़ा है: मोबिलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और B2B। फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र में लाइव श्रेणियां इंश्योरेंस, क्रेडिट, गिफ्ट कार्ड और इन्वेस्टमेंट हैं। जैसे जैसे ओएनडीसी नेटवर्क बढ़ेगा, हम सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के लिए चुनने के लिए और अधिक डोमेन और श्रेणियां जोड़ेंगे। ओएनडीसी नेटवर्क पर आपकी सफलता के लिए विक्रेताओं को जोड़ने की योजना बनाना बेहद जरूरी कड़ी है। वो किस श्रेणी में काम करना चाहते हैं, इस आधार पर सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स द्वारा जोड़े गए विक्रेताओं की संख्या
और गुणवत्ता दोनों उनके द्वारा कमाई गई आय तय करेंगे। गुणवत्ता वाले विक्रेता सुनिश्चित करते हैं कि मिले हुए ऑर्डर्स पूरे हों। अच्छी गुणवत्ता वाले ज्यादा विक्रेताओं का मतलब है ज्यादा लेन देन, मतलब ज्यादा आय। चलिए अब सेलर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में शामिल चरणों को जानते हैं। पहले जरूरी चरण के साथ शुरू करते हुए सेलर ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया की योजना बनाना। एक व्यवस्थित प्लानिंग प्रक्रिया विक्रेता जुड़ने को व्यवस्थित बनाने के लिए जरूरी है, जिससे समय, मेहनत और लागत कम करने में मदद मिलती है। तो असल में इसमें क्या होता है और हम इससे कैसे निपटते हैं, आइए इसे आगे जानें। विक्रेताओं को साथ में लाते समय सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट की यात्रा को समझना दक्षता और प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया को अधिक सहजता से समझने के लिए हम इसकी तुलना फनल तंत्र से करते हैं। ये फनल दर्शाती है कि आप सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट शुरुआत में 100 विक्रेताओं के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, लेकिन ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के अंत तक केवल 10 ही संचालन कर सकते हैं और ऑर्डर प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसलिए अगर उद्देश्य 20 लाइव विक्रेता बनाने का है तो आपको 200 विक्रेताओं से संपर्क करना चाहिए। इस विधि के लिए शुरू में ही रणनीतिक योजना की आवश्यकता होती है, जिसका लक्ष्य अधिक से अधिक संभावित विक्रेताओं से संपर्क करके सक्रिय विक्रेताओं को अधिकतम करना होता है। विक्रेताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए आपको फनल की शुरुआत में संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको यानी सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट को रणनीतिक रूप से संसाधनों को बांटना होता है। ये सुनिश्चित करता है कि विक्रेता का जुड़ना और ऑनबोर्डिंग चाहे कॉल से हो या व्यक्तिगत मीटिंग से प्रभावी और कुशल दोनों हो। विक्रेता ऑनबोर्डिंग कई चरणों में होती है, जिनमें विक्रेताओं से संपर्क किया जाता है, रुचि रखने वालों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उनका पंजीकरण किया जाता है, कैटलॉग और इन्वेंट्री जानकारी को साझा किया जाता है, जिससे विक्रेता प्लेटफॉर्म पर लाइव होते हैं और ऑर्डर प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। अगला चरण है संभावित विक्रेताओं के साथ संबंध स्थापित करना और उन्हें ओएनडीसी नेटवर्क के जरिए बेचने के लिए समझाना। ये फनल का सबसे चौड़ा भाग है। शुरुआती संपर्क के बाद आपको ये पहचानना होगा कि कौन से विक्रेता वास्तव में ऑनलाइन बिक्री में रुचि रखते हैं। इसके लिए संभावित विक्रेताओं को ओएनडीसी नेटवर्क के लाभों के बारे में साफ तौर पर समझाने और स्पष्ट उम्मीदें तय करने की आवश्यकता होती है। विक्रेता की सहमति के बाद ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज और जानकारी जमा की जाती है। इसमें शामिल है केवाईसी जानकारी, जीएसटी जानकारी, एक कैंसिल किया हुआ चेक और मिलकर तय की गई काम और भुगतान की शर्तों वाला अनुबंध करना। क्या हमारा काम पूरा हुआ? लगभग। आपके विक्रेता के ओएनडीसी नेटवर्क पर ऑर्डर पाने और पूरे करने के लिए उपलब्ध कराने से पहले एक आखिरी कदम बाकी है। विक्रेताओं के लिए कैटलॉग और माल के बारे में जानकारी साझा करना जरूरी है। एक विक्रेता को उन सभी चीजों की पूरी जानकारी साझा करनी चाहिए जिन्हें वो सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट के जरिए बेचना चाहते हैं। इस जानकारी में ब्रांड का नाम, बेचने का दाम, अधिकतम खुदरा मूल्य, सामान का नाम आदि शामिल होते हैं। इसकी जरूरत एक डिजिटल कैटलॉग बनाने के लिए है, जिसमें सामान के बारे में जानकारी हो। इस सेशन में हमने सेलर ऑनबोर्डिंग प्लानिंग में शामिल कई चरणों के बारे में सीखा, जिनमें शामिल हैं विक्रेता जोड़ने के लिए अपने संसाधन जुटाना, उसके बाद विक्रेताओं से संपर्क करना, उन्हें ओएनडीसी नेटवर्क के जरिए बेचने के लिए समझाना, व्यावसायिक शर्तों पर राजी होना, विक्रेताओं की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा करना और अंत में सारी सामान संबंधी जानकारी एक कैटलॉग में डालना। अगले वीडियो में आप जानेंगे सेलर ऑनबोर्डिंग प्लानिंग प्रक्रिया के अगले कदम के बारे में, जो है कि कैसे अपने चुने हुए विक्रेताओं को ओएनडीसी नेटवर्क से जुड़ने के लिए राजी करें। इस बारे में आप अगले वीडियो में सीख सकते हैं।